हेलो, जय हिंद। भाई लोग सुधरते क्यों नहीं हो तुम लोग? और बहन लोग से भी गुजारिश है, आप लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? बार बार मैं एक ही चीज को कितना दोहराऊं? कभी भी सोचते नहीं हैं अपने परिवार के बारे में कि उन पे क्या बीत रहा होगा, उन पे क्या गुजर रहा होगा। बस एक दो दिन का प्यार सब उसी में समाप्त कर देते हैं आप लोग। एक पिता और एक माता जो आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, पाल पोस के बड़ा 18-19 साल का अब हो जाते हैं तो मतलब समझते हैं कि उनका आपके लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये क्या है? प्यार वार क्या है ये? अपने माता पिता से प्यार कीजिए ना। क्यों नहीं बात समझ रहे हैं आप लोग? आपके माता पिता जी आपके लिए गलत कभी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दुनिया में दोस्तों सब लोग धोखा दे सकता है, सब लोग, लेकिन आपके जो माता पिता है ना, कभी धोखा नहीं दे सकते। आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए कभी उत्साहित करेंगे ही नहीं। कभी भी आप ये चीज को भूले नहीं। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन क्या है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या आप लोग कर बैठे हैं। तो उसी का एक घटना अभी बहुत ही जोर तोड़ से है, सभी जगह है, न्यूज मीडिया में वगैरह वगैरह। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा चलिए इस पे हम चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जो अपना कल्चर पे है, ठीक है। तो आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी है जो कि बहुत ही दुखद है। पता नहीं ये आफ्ताब कैसे प्यार किया था और कैसे ये 3-4 साल का रिश्ता को तब्दील कर दिया ये 35 टुकड़ों में। किस प्रकार किया ये पता नहीं। कितना बड़ा ये हरामीपन किया है या हैवानियत इसको कह लीजिए, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। घटिया से घटिया कार्य करने के ऊपर इसको ये भी नहीं लगा कि अरे इतने सालों तक मैं इसके साथ में रहा, ये इतना विश्वास की, उसके बाद भी ये लड़का इस प्रकार से निकला। और हमारे जो देश का जो कानून है इतना लचर है, इतना बेबस है, इतना लाचार है कि क्या कहें। हम तो पता ही नहीं चलता ये कानून है या रखवाली करने वाला है, पता ही नहीं। देखिए ऐसा हैवानियत करने वाले लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी सजा होना चाहिए ना कि दूसरा लोग जो ऐसा फिर से कदम उठाए ना, उसका रोंगटा खड़ा हो करने से पहले। अब ये देखिए ये बंदा जो है आफ्ताब, जिस कमरे में ऐसा घटना को अंजाम दिया, उसी कमरे में 6-7 महीने से अभी तक उसी में रह रहा, ना फ्रिज हटाया है, ना किसी तरह का कोई भी। इतना देखिए कानून से इसको डर है, इतना खत्म है कि आप क्या कह सकते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि 18 दिन तक लड़का रात में 2 बजे निकल कर जाता है, टुकड़ों को फेंक कर आता है। मतलब कहने का मतलब आपके पास में कुछ नोट हम लेकर आए हैं, उसी अनुसार आपके चर्चा हम करते जाएंगे। सबसे पहला ये होता है मुंबई से स्टार्ट, मुंबई के पालघर से, ठीक है। मुंबई के पालघर से स्टार्ट होती है। श्रद्धा के पिताजी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान देते हैं और श्रद्धा एक भाई था, उसका नाम है विकास। वो सभी लोग मुंबई में रहते थे। श्रद्धा जो है 27 साल की लड़की है, उसका भाई एक विकास है। मुंबई के मलाड में कॉल सेंटर का इसको जॉब मिला। डायरेक्ट मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। कॉल सेंटर का इसको जॉब मिला श्रद्धा को। वहां 2-3 महीने काम किया और उधर ही साइड शिफ्ट हो गई, वो अपना रूम ले ली। और उसी दौरान आफ्ताब से मुलाकात होता है, बातचीत में प्यार में बदल जाता है ना, प्यार में बदल जाता है 2019 में, 2019 में, है ना। और फिर उसके बाद श्रद्धा की जो माँ होती है 2020 में डेट कर जाती है। तो श्रद्धा जहां पे वो रूम में शिफ्ट होकर रहती थी आफ्ताब के साथ में,
वहां से फिर अपने माताजी के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होती है, सब चीज करती है। उसके बाद पिताजी भी बातचीत किए वगैरह वगैरह किए, लेकिन पिताजी बोले कि ठीक है, जो तुम ऐसा कर रही हो उधर साइड, तो ऐसा ये चीज जो है परिवार में नहीं इसको सम्मिलित कोई कर पाएगा। इस प्रकार से कुछ मतलब ऐसा ही कुछ बात हुआ होगा रिलेशन का, है ना। तो वो क्या की श्रद्धा अपने पिताजी का जो बात है वो इनकार कर दी मानने से, है ना। फिर से वो साथ में वही जहाँ पे वो जॉब करती थी कॉल सेंटर में, उधर ही साइड वो रहने लगी आफ्ताब के साथ। और आफ्ताब था मुस्लिम, ये थी हिंदू। तो अब समझ सकते हैं कि परिवार में थोड़ा सा क्लेश होता ही है कि अपने बेटी को इतना पाल पोस कर बड़ा किए और ये जो है दूसरे के बातों में आकर मेरे को अड़चन दी, इस प्रकार से। तो चलिए आगे कहानी में सुनाता हूँ कि 8 मई 2022 को जब वहां पे तंगी ये दोनों आ गए कि जैसे ये भी मुस्लिम थे, जो आफ्ताब है वो भी मुस्लिम था, ये हिंदू थी, तो दोनों के घर से मतलब कि राजी नहीं हो रहे थे। तो वो समझा कि यहाँ पे जो मुंबई में रहना है खतरा के घंटी है, जो हम लोग वहां तो मतलब मुंबई से ये लोग दिल्ली चला, ठीक है, वहां पे नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब करते करते तो दिल्ली ये 8 मई 2022 को चले जाते हैं। वहां पे कुछ दिन के बाद फिर अपने रूम ले लेते हैं, ये छतरपुर में, छतरपुर एक कोई जगह है, वहां पे रूम ले लेते हैं। रूम में फिर रहना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। और ये लोग जैसे 3 साल से ये प्यार में पड़े हुए थे, है ना। तो ये जो श्रद्धा थी वो सोच रही थी कि शादी कर लेंगे, उसके बाद साथ जिंदगी बिताएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, ये सब सोच रही थी। तो उसी दौरान ये जो है लड़का आफ्ताब का जरूर ये मन भर गया होगा, ये यूज सिर्फ करना चाह रहा होगा, है ना। तो इसी चलते क्या होता था घर में, मतलब जिस रूम में वो लोग रहते थे झगड़ा होते रहता था। तो उसी दौरान ये क्या किया, उसका मतलब झगड़ा के दौरान ही गला दाब के ये मारने का प्रयास किया होगा जरूर। ये कह रहा है स्टडी में कि उसका गला सिर्फ दबाएं तो वो डेट कर गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये जानबूझ करके ऐसा किया होगा, ठीक है। तभी ऐसा थोड़ा गला दबाने से कैसे वो मर सकता है, नहीं कोई ऐसा हो सकता बाबू, ये झूठ बात है ना। तो छतरपुर में लिया गया सितंबर में। श्रद्धा दोस्त भाई, मतलब अब देखिए जिस आदमी का कत्ल हो गया उससे दूसरे से कांटेक्ट हटेगा तो वो तो सोचेगा कि इसका क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत तो विचलित होगा। सोशल मीडिया वगैरह जहाँ पे वो पोस्ट डाल, जितने भी सारे लोग देखते होंगे, थोड़ा बहुत अनुभव आ रहा होगा कि ये नहीं है तो कहाँ गया इसका, ये वो मतलब छानबीन तो करेंगे ही करेंगे। तो किसी तरह से भनक लग गया श्रद्धा के पिताजी को कि मेरा बेटी लगता है इस दुनिया में अब नहीं है, कुछ ये लोग किया है। तो क्या किया, मुंबई के जो पालघर है पुलिस स्टेशन में वो केस किए, ठीक है। और वो केस में ऐसा भी बताएं कि वो मुंबई में रहती थी और फिर यहाँ से शिफ्ट हुई थी वो दिल्ली में। तो मुंबई पुलिस बोली थी ये तो केस दिल्ली जाएगा, तो वो मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो केस दिल्ली आया, ठीक है। दिल्ली आया 9 नवंबर मेहरौली पुलिस स्टेशन, ठीक है, 9 नवंबर को। अब देखिए आफ्ताब का पता पुलिस तो किसी तरह से लगा सकती है, उसके पास बहुत ही उपकरण है, बहुत ही ऐसे उपकरण है, पता लगा सकते हैं। तो उसका मोबाइल नंबर मिला, ठीक है। तो मोबाइल नंबर से, मोबाइल सर्विलांस से पुलिस उसको ट्रैक करके किसी तरह से उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोस्तों, पकड़ने के बाद क्या होता है, 18 मई के बाद से कॉल किया ही नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये पुलिस को बता रहे हैं कि शादी ये सब का चक्कर था और फिर वो बोली नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूं। तो वो क्या की 18 मई को यहाँ से निकल गई जाने अपने घर को जाने के लिए। जब से झगड़ा होके निकली तो इसके बाद से हम कॉल वगैरह नहीं किए, मतलब ऐसा वहां पे शुरू में वो बताया था। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब स्टडी उसका पुलिस कर रही है तब पूरा जो मामला जो निकल के सामने आया है दोस्तों, उससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। बात ये है, शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि वो लड़की का उसने कत्ल कर दिया और उसको
35 टुकड़ों में बांटा था। और दोस्तों इतना वो बेखौफ होकर जी रहा था कि जिसमें वो कत्ल किया था उसमें अभी तक भी उसी में रूम लेकर के रह रहा था, और अभी तक वो फ्रिज भी नहीं हटाया था जिसमें जिस फ्रिज का यूज किया था बॉडी का। देखिए क्या है मामला कि उसने उस लड़की को गला घोट के मार दिया। उसके बाद वो फौरन जाता है एक इलेक्ट्रिक शॉप में और कहता है कि हमें फ्रिज लेना है। फ्रिज देखता है, सबसे बड़ा फ्रिज उसे पसंद आता है और कहता है कि अर्जेंट अभी इसको पार्सल होना चाहिए अभी। तो पार्सल जल्दी से जल्दी पार्सल करवाता है। ये वो करके मतलब क्या करता है, बॉडी को पहले तो मार दिया था। मारने के बाद ये बाथरूम में बंद कर दिया था। बाथरूम में बंद करने के बाद ये गया था फ्रिज लेने के लिए। फ्रिज लेके लाया, आरी लेके आया और प्लास्टिक कुछ लेके आया। मैंने उसका प्रोग्राम था कि इसको काट के पीस कर करके बाहर साइड में इसको कहीं पे एकत्रित एक जगह नहीं होने से बचाने के लिए उसके दिमाग में आया कि एक एक करके डेली करके इधर उधर बिक देंगे तो वो उससे खत्म हो जाएगा मैटर, ठीक ना। अब फ्रिज लिया था बॉडी को उसमें रखने के लिए कि किसी को गंध तक पता नहीं चले इसका, ऐसा ठीक है। और पहली बात मैं तो ये चीज बता रहा हूँ तो बोला नहीं जा रहा। पहली बात ये कि साला वो जो जिस घर में रहता था उसको, उसका जो मकान मालिक था उसको क्यों नहीं इसका शक हुआ, कुछ भी क्यों नहीं हुआ। और फिर जो मकान मालिक हैं ऐसे रिश्ते को क्यों पनाह देते हैं अपने घर में, उसका जांच पड़ताल करके क्यों नहीं रखते हैं। ये सब चीज होना चाहिए सभी मकान मालिक से, और सभी जो रेंट लगाते हैं रेंट धारियों को मेरा संदेश है कि आप लोग ऐसा जरूर करें, कंफर्मेशन लेटर जरूर लें, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे, रहने ही नहीं दे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ इसमें मैटर के, वो टुकड़ों में बांट दिया बहुत सारे पार्ट में एक बॉडी को। उसके बाद थोड़ा बॉडी को रख दिया फ्रिज में, और थोड़ा क्या करता था रात के 2 बजे बैग में लेता था प्लास्टिक में करके और मेहरौली के जंगल में जाकर फेंक दिया करता था। हर रात को 2 बजे वो गया कितने दिनों तक, 18 दिनों तक, 19 मई से लेके 5 जून तक, 19 मई से लेके 5 जून तक वो फेंकता रहा। और देखिए कितना लचर है वहां का प्रशासन, जो कि रात में 2 बजे बंदा निकल रहा है डेली का डेली, कभी भी वो किसी के पकड़ में नहीं आया। ये तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है पुलिस प्रशासन। दिल्ली 2 करोड़ आबादी वाला अपना दिल्ली राजधानी है। पुलिस वहां कार्य करती है 90,000 पुलिस है वहां पे। 18 दिनों तक लड़का हलचल मचाता रहा रात के 2 बजे, किसी को भनक नहीं लगी। ये तो अपने आप में सवाल उठता है दोस्तों। 35 टुकड़ों में बांटा और 2 बजे रात तक वेट करके उसको भेजता। को जब भी मौका मिलता इसका फायदा उठाते रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये तो अचंभित है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप का बात मानते हैं, कभी भी इस धोखे में नहीं पड़ते हैं। याद रखिएगा मेरा बाबा, कभी भी आप माता पिता को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि जो माता पिताजी हैं वो कभी भी आपके तरक्की को नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सोचते हैं कि हमसे ऊंचा हमारा औलाद बने, बेटा बेटी बने, ठीक है, लेकिन उनको ही आप नजरअंदाज कर देते हैं। आप में इतनी बड़ी शक्ति कहां से आ जाती है। और फिर प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं और इस देश से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो घटना को अंजाम देते हैं,
इनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और सजा जब भी कंफर्म हो जाए उससे 5-10 दिन के अंदर ही इसको निपटा देना चाहिए था। कि जैसे मैं तो कहता हूं कि मौत के बदली मौत होना चाहिए, मौत के बदली मौत होना चाहिए, चाहे वो रेप घटना से हो, चाहे इस प्रकार से करके हो। ठीक है, हर किसी का जिंदगी प्रिय होता है, ये आप लोग माने। हमारे देश में जो लोग घटना को अंजाम देते हैं वो लोग बिंदास जेल में दम रहते हैं, उनको कोई गम नहीं है। तो फायदा ही क्या इस ऐसे कानून से, जिस कानून से लोग डरे नहीं। तो ऐसे कानून से कैसे हम विश्वास करें कि अगला घटना किसी और के द्वारा अंजाम नहीं दे सके? कैसे हम सोचें? माँ बाप हमेशा कहते हैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। माँ बाप की बातें सुन ले बच्चे तो बहुत सारी चीजें हो पाएगी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। यहाँ पर भी श्रद्धा अपने पिताजी का बात मान लेते, वो तैयार नहीं हो रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, वहां पे मान जाती थी, उसका भी जिंदगी ऐसे नर्क में नहीं जाता है ना। मानते हैं ना इस बात को? तो ये जो घटना है पूरा कहानी रियलिटी के अनुसार बहुत सारे चैनल पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। मैं तो इस लेक्चर में पूरा कहानी क्या बताऊं, कहानी जैसा तो मेरे को लगा ही नहीं जो कहानी इसको बताऊं, इसलिए मैं तोड़ जोड़ के कहीं से कहीं लाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि माता पिता का वैल्यू दे, माता पिता को अहमियत दे अपने जिंदगी में, तभी आप मुकम्मल कर पाएंगे। अब बताइए, ये कोर्ट कचहरी ये सब बहुत बड़ा ये सब हो रहा है, तो वहां पे जब कोर्ट कचहरी में उनके माता पिताजी भाई सब के पास में फिर से यही ड्रामा स्टार्ट किया जाएगा कि ऐसे था, स्टडी में डाला ये, तो उनपे क्या बीतेगा? समझ रहे हैं ना बात को? उनपे क्या बीतेगा जो अपने बेटी को खोए हैं, और खोए हैं तो इस कंडीशन में, इस हालातों से गुजर गुजर के उनका बेटी गई है। समझ रहे हैं उनके दिल पे और उनपे जहन पे क्या बीतेगा, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये आफ्ताब जो 3 साल 4 साल से रिलेशनशिप में था, ये बंदा कैसे किया ऐसा? कैसा है ये आफ्ताब? इस इंसान को सोचना चाहिए कि जिस बंदी के साथ मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूं, उसको मैं इस तरह से कत्ल करके इस तरह से करूंगा, ऐसा ऐसा प्रोग्राम कैसे ही कर दिया। इसको कुछ भी डर नहीं है कानून का। तो कानून से मेरा नम्र निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सजा दें, और ऐसी सजा दें, और इस सजा से सभी को सीख मिले कि ऐसा करेंगे तो हमको सबसे नरक का जगह हमको मिलेगा, वो भी कानून के साथ, और कानून देगा। ये चीज होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छा संदेश होगा आपके लिए। आपको अच्छा लगा है तो जरूर जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और आपको समझ में कुछ आया है बात को तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट आप कीजिए। ठीक है, दूसरे लोग को मोटिवेट करेंगे तो आपको बहुत ही अंदर से खुशी मिलेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद आपको लगता है कि हम भी कुछ शब्द किसी के लिए बोल सकता हूं, तो आप समझाइए, उनको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपने YouTube चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। सभी लोग एक मोटिवेट बने इस कहानी को लेकर, और सभी को जागरूक करें। ठीक है, जय हिंद।